कैथल के सीवन थाने में 4 पुलिसकर्मियों द्वारा एक महिला से मारपीट करने और लड़की लापता होने के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए लापता लड़की को राजेंद्र क्षेत्र से बरामद कर लिया है। लड़की से पूछताछ में पता चला है कि जिस महिला ममता की शिकायत पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, उसी का लड़की को घर से भगाने में हाथ निकला। उसने लड़की को नाबालिग होते हुए अलग अलग युवकों के साथ शादी का झांसा देकर बाहर भेजा। उन युवकों ने लड़की के साथ रेप किया और बाद में शादी से मना कर दिया। डीएसपी ने इस बारे में बताया, लापता लड़की को बरामद कर लिया है। डीएसपी ललित कुमार ने सदर थाना में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि कुछ दिन पहले एक 16 वर्षीय लड़की घर से लापता हो गई थी। मामले में परिजनों ने ममता नाम की महिला पर लड़की को भगाने में सहयोग करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने महिला को पूछताछ के लिए थाने में बुलाया, लेकिन महिला ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। वहीं बात करें, हमने मामले को लेकर लड़की के पिता ने भी सामने आकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़की को ममता नामक महिला ने भगाने का काम किया है। जो सामाजिक संगठन ममता के साथ मिलकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें पहले हमारे परिवार से भी बात करनी चाहिए थी कि ममता ने हमारे साथ क्या किया है। लड़की के भाई ने भी बताया कि उसकी बहन को महिला ने गिरोह में फंसा रखा था। लड़की से हमारी बात हो गई है और उसे पूरी जानकारी दे दी गई है। देखिए इस बारे में पुलिस प्रशासन का और लड़की का क्या बयान आया। प्लान बनाया, फिर हम रूम में मिलने गए। ममता बाहर आ गई और रूम में आधार कार्ड चलाया, फिर मेरा आधार कार्ड चला। 5 बार मेरे साथ गलत काम किया गया। उसने मुझे शादी का झूठा दिलासा दिया, हम शादी करवाएंगे, मेरे डॉक्यूमेंट क्यों कि जो मेरे साथ हुआ वो कल किसी और के साथ ना हो। अब मुझे झूठे दिलासा दिया गया, मैं यूज करी गई हूँ। कल किसी और बहन या किसी की लालो भी, किसी की भाई की बहन होगी, किसी माँ की बेटी होगी, कल ना उसका भी गलत ना हो। मैडम है, हमारी लड़के को इसने 4 लड़कियों के साथ बात करा रखी है, आगे से आगे अंदर लेके गए। कोई ममता को मारा नहीं है, कोई धमकाया नहीं है। 2 गांव उनकी पंचायत वहाँ मौजूद। धंधा खोल लिया जाए अपना, लड़कियों को कारना बेचना धंधा खोल रखा है इसने। माले बातों का पता चल गया, कहाँ इन्हें माले कहाँ बेच रखी थी, सारा माले इसका बायोडाटा सारा मिल गया जी हमने। तो इसने कहाँ हमारी लड़की बेच रखी थी, किन किन के पास बेच रखी थी। ये ममता ने बेची थी। लड़कों के पास इन्हें माले करवा रखा था जी। ये तो इन्होंने दुष्कर्म करवाया जी हमारे लड़के के साथ। ये तो मेरी पड़ोस में ममता नाम की लेडीज रहती है, जो मेरी भाभी है। उसकी सेटिंग वगैरह थी। पड़ता नाम है एक, वहाँ पे विशाल नाम का लड़का रहता था, जिसको बजरंगी कहते हैं। और बजरंगी के साथ ममता की बातचीत होती थी। वही इसका चाचे का लड़का है नसीब, उसके साथ मेरी बातचीत करवाई गई, मेरा रिलेशन बनवाया गया उसके साथ। मेरी बातचीत होने के बाद उसने मिलने के लिए कहा। हम मिलने के लिए गए कांतली ढाबे पर। हम ढाबे पर मिले, ममता में और विशाल और नसीब। फिर उसने रूम में मिलने का प्लान बनाया, फिर हम रूम में मिलने गए। ममता बाहर आ गई और रूम में गए। उसने आधार कार्ड चलाया किसी और का आधार कार्ड चलाया, फिर मेरा आधार कार्ड चला। 5 बार मेरे साथ गलत काम किया गया। उसने मुझे शादी का झूठा दिलासा दिया, हम शादी करवाएंगे, मेरे डॉक्यूमेंट ले गए। मेरे डॉक्यूमेंट ले कर उसने कहा कि शादी करवाएंगे और कराएंगे। क्या नाम है महिला का? ममता। तो आपको भेजने में उसका रोल है कि और का रोल है? मेरे भेजने का पता सब कुछ था जी। हाँ। ममता को, क्योंकि ममता ने बात करवाई थी मेरे प्रिंस के साथ। और जो नसीब का मैटर है वो भी ममता को पता था जी। अब चाहते क्या हो आप? अब मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो कल किसी और के साथ ना हो। अब मुझे झूठे दिलासा दिया गया, मैं यूज करी गई हूँ। कल किसी और बहन या किसी की लालो भी, किसी की भाई की बहन होगी, किसी माँ की बेटी होगी, कल ना उसका भी गलत ना हो। भैया पुलिस पे भी आरोप लगाए हैं उसने, उसको कैसे देखते हैं, झूठे हैं सच्चे हैं? ममता ने जो मारपीट का तो मुझे पता नहीं जी। ठीक है जी, बताओ इस मामले में क्या कहना चाहो आप? कहना तो क्या चाहेंगे जी, अब तो सारा सबूत मिले गया है जी। जो इसने माले हमारी लड़की माले गिरोह में फंसा रखी थी, तो माले सारी माले बातों का पता चल गया, कहाँ इन्हें माले कहाँ बेच रखी थी, सारा माले इसका बायोडाटा सारा मिल गया जी हमने। तो इसने कहाँ हमारी लड़की बेच रखी थी, किन किन के पास बेच रखी थी। ये ममता ने भेजी थी जी। तो ममता ने माले भेजी थी, वो माले कई लड़कों के पास इन्हें माले करवा रखे थे जी। ये तो इन्होंने दुष्कर्म करवाया जी हमारे लड़के के साथ। ये तो बहुत बड़ा मांग तो हमारी है जी, इसको जल्द से जल्द अगर गिरफ्तार ना करेंगे हम धरना देंगे जी। तो पुलिस पे जो आरोप लगाए हैं उनको कैसे वो तो सरासर झूठ है जी। क्यों इतना बड़ा माले जो बात आली सामने भी, इतने गिरोह में हमारी लड़की फंसा रखी थी, ये तो आप बचने का तरीका था इसका। ये मामला सीवन का मामला था और
लड़की मनप्रीत के घर से जाने के बारे में था। तो कुछ बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कॉम्प्लिकेशन और कोई पुलिस के ऊपर एलिगेशंस लगे। तो जो लड़की घर से गई थी, कल पुलिस ने उसको बरामद कर लिया है और उससे पूछताछ की है, स्टेटमेंट अंकित की है और उसकी काउंसलिंग करवाई गई है और कोर्ट में उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है। तो उसके प्राइमा फेसाइली और एज़ पर हर स्टेटमेंट उसने बताया कि भाई ये जो अभी लड़की की उम्र 18 साल हुई है, उससे पहले ये नाबालिग थी। तो 4-5 महीने पहले एक ममता नाम की लेडी है, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया नसीब नाम के लड़के से, उससे मिलवाया, उसको लेके भी गए और देर आफ्टर लड़की ने कन्फेस किया है कि भाई उसके साथ ना उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ और कहा कि शादी का बहाना बना के उससे संबंध स्थापित किए गए और जो लड़की बिल्कुल इससे के ख़िलाफ़ है और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है ये संबंध, उसको शादी का झांसा दे के बनवाए गए हैं और जिसमें ममता का कैटेगरिकली रोल निश्चित रहा है। उसके बाद उसने ये बात बताई और लड़के ने दूसरी जगह कहीं इंगेजमेंट की बात बताई। तो इसका मामला ममता के नोटिस में फिर दोबारा दिया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह फिर आपका कोई अरेंजमेंट करवाती हूँ और इस लड़के से भी संबंध स्थापित करवाए और इसमें ममता की भूमिका रही है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन केस में जारी है। अभी तक की जांच में ये सामने आया है। जिस प्रकार मारपीट के भी आरोप लगे हैं पुलिस के ऊपर जो मारपीट के आरोप लगे हैं उसके अंदर सेपरेट एफआईआर लॉज है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनाल पुलिस, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो केस में, तो वहाँ पर एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है और उसकी जांच अलग से चल रही है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की के मामले को दबाने के लिए मारपीट की शिकायत है? इस डेमोक्रेसी में कोई भी सिस्टम दबाया नहीं जाता। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि भाई जो भी आपके पास हम अथॉरिटीज़ के पास जिस तरह से कंप्लेंट आई उसी के अकॉर्डिंगली एफआईआर लॉज हुई। जो पहले लड़की के माता पिता ने जो भी कंप्लेंट मूव की थी उसके अकॉर्डिंगली एफआईआर हुई। देर आफ्टर जो एलिगेशंस पुलिस के ऊपर लगाए पूछताछ के दौरान के, उसमें एफआईआर दर्ज हुई और बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन हो गई। महिला ने कहा था कि गिरफ्तार किया कि गिरफ्तारी हुई है अभी तक इसमें? कौन से केस में आप गिरफ्तारी ये जो लड़की घर से गई थी, उन्हें मानना है कि ममता इन्वॉल्व? अभी कोई इसमें अरेस्ट नहीं हुई है। अभी लड़की को बरामद किया गया है। ममता भी अक्यूज्ड रहेगी फिर रेप वाले मामले में? अभी पूछताछ जारी है और ममता की हम टेक्निकल एंगल से सारी चीज़ें फाइनल करने के बाद अब ममता का रोल है, ममता डेफिनेटली इसमें अक्यूज्ड रहेगी।